हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता वीकली में भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 69 नंबर श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इस श्लोक को 5000 साल पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐलान कर दिया कि हर आदमी भक्ति नहीं कर पाएगा। तो हम लोग कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं या भक्ति करने का प्रयास करते हैं, कि संसार में मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट डूइंग इट। भगवान ने ये बात 5000 साल पहले ही बता दी थी कि हे अर्जुन, या निशा सर्वभूतानाम, कृष्ण भक्ति इस सारे संसार के जीव भूताना मतलब कि जीवात्माओं के लिए निशा रात्रि के समान है। और वही लोग जो ऐसी बातें करेंगे, अरे अभी भक्ति करने की कोई उम्र है, अभी माला करने की, गीता पढ़ने की कोई उम्र है, अरे थोड़ा इंतजार करो, बुढ़ापा आ जाए फिर भक्ति करना, इस प्रकार से लोग वर्णन करेंगे। लेकिन उसी समय ये जो रात्रि का काल लोगों के लिए है, ये संयमी व्यक्ति के लिए, एक भक्त के लिए जागने का समय है। तस्याम जागृति संयमी, संयम व्यक्ति जो है, संयमित अपनी इंद्रियों को करना चाहता है, वो जाग करके बैठ जाता है जहां कृष्ण कथा हो, जहां कृष्ण शास्त्र चर्चा हो, जहां कृष्ण अध्ययन करना हो शास्त्रों का, जहां भगवान के नाम का जप करना हो, जहां पर प्रवचन हो रहा हो, ऐसी हर जगहों पर भगवान के विग्रह की सेवा हो, मंदिर में दर्शन करने जाना हो, वो जाग बैठ जाता है। वो व्यक्ति कहता है, अरे कल क्या होगा किसको पता, अरे कल क्या होने वाला है, आज ही क्यों ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्यों ना अभी भगवत भक्ति करी जाए। तो कई बार छोटी छोटी उम्र के व्यक्ति, बच्चे भी भक्ति करने लगते हैं, जवान लोग भी भक्ति करने लगते हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। कम उम्र का कोई भेद नहीं है। ध्रुव महाराज ने 5 साल की अवस्था में भक्ति करी, प्रहलाद महाराज ने 5 साल की उम्र में भक्ति करी। तो हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, हम क्यों नहीं भक्ति कर सकते हैं। हर व्यक्ति को जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भक्ति करनी चाहिए। और इसको इस प्रकार से भी समझते हैं, कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि संसार के लिए जो सोने का टाइम है वो भक्त के लिए जागने का टाइम है, और भक्त के जो जागने का टाइम है संसार के सोने का टाइम है। आप देखिए कि निशा काल होता है, रात्रि काल जिसे बोलते हैं, रात्रि काल चलता है 10:34 से सुबह के 3:22 तक। रात के 10:34 से सुबह के 3:22 तक, ये 4 घंटे 48 मिनट का जो समय है, इसे निशा काल कहते हैं। ये रात्रि चल रही होती है। वहीं इसके बाद 3:22 से लेकर के और सुबह के 5:46 तक ये होता है निशा अंत काल, निशांत काल बोलते हैं इसको। ये 3 मुहूर्त में बटा होता है, इसका आदि काल, मध्य काल और अंत काल होता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 48 2 घंटे 24 मिनट का निशांत काल होता है। इसके जो मध्य काल होता है वो जो 4:10 से और 4:58 तक चलता है, उसी को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और इसको हमारे आचार्य ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, जो सूर्य उदय है उससे 1.5 घंटा पहले के समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इसको अमृत वेला भी कहते हैं। अमृत वेला जो इस समय देवी देवता विचरण करते हैं, इस समय व्यक्ति का मन बड़ा शांत होता है। ऐसे समय में स्वयं व्यक्ति उठ करके बैठ जाता है, जप करता है, साधना करता है। और एक भौतिकवादी व्यक्ति को अगर आप मंदिर ले आए, जैसे हमारे मंदिरों में सुबह 4:30 बजे आरती होती है, उसे ले आए, कहेगा अरे ये क्या, हाँ आप लोगों को नींद नहीं आती क्या, 4 बजे अंधेरे में उठ करके बैठ गए। तो लोगों के लिए जो सोने का टाइम है वो संयमी व्यक्ति के जागने का टाइम है। और जो संसार के लोगों के जागने का टाइम है, रात को 10 बजे एक योगी सो जाता है और कोशिश करता है सुबह जल्दी से जल्दी उठे। लेकिन वही संसार के लोग 10 बजे के बाद में नेटफ्लिक्स देखते हैं और मोबाइल्स देखते हैं, और फिर वो ऑनलाइन वीडियोस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, पब्स में जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यस्याम जागृति भूतानि, जागने का जब समय होता है सुबह 3:30 बजे, तो सा निशा पश्यतो मुनो। और मुनि के लिए, मुनि मतलब होता है जिसका मत भिन्न हो। मुनि शब्द का अर्थ है जिसका मत भिन्न हो। जिस भक्त का मत संसार के लोगों से हमेशा ही अलग मिलेगा, संसार के लोगों से हमेशा, गीता पढ़ने वाला व्यक्ति संसार के लोगों को कहेगा अरे कैसे जीवन जी रहे हैं, और संसार के लोग जो गीता नहीं पढ़ते वो कहेंगे अरे कैसा जीवन जी रहा है। तो इस प्रकार के ये भेद मिलेगा। इसी के कारण संयमी
भक्त को मुनि कह के भी पुकारा जाता है, जिसका मत हमेशा भिन्न होता है। तो यह यस्याम जागृति भूतानि, संसार के जो जागने का समय होता है, सा निशा पश्यतो मुनो, 10 बजे लोग जागते हैं, बाहर निकलते हैं, और मुनि जल्दी सो जाता है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है भक्त के लिए विशेष है जल्दी सोना, जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में पान करना। जो दुनिया के लिए रात्रि है वो भक्त के लिए दिन है, जो दुनिया के लिए दिन है वो भक्त के लिए रात्रि के समान है। इस संसार का भोग दुनिया के लिए आनंद वस्तु है, दिन के समान है, लेकिन संसारी कार्य भक्त के लिए एक रात्रि के समान है। वही संसार का भक्ति जो कृष्ण भक्ति है वो एक मुनि के लिए दिन के समान है, और वही एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए रात्रि के समान है। मंदिर आने का मन नहीं करता लोगों का, गीता पढ़ने का मन नहीं करता, कहते हैं जब से दी है तब से मंदिर में यथारूप रखी हुई है। तो ऐसा ना करें, गीता उठाएं, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने जीवन को मुनि भक्त आत्म संयमी बनाएं। इसका आपको बहुत अपने जीवन में बदलाव दिखेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप एकदम अपना ऐसे कार्य करेंगे, लोग कहेंगे वाओ यू आर वंडरफुल प्रोडक्टिव। तो अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं, अमृत वेला में उठने का प्रयास करिए, सुबह जल्दी उठिए, भगवत गीता पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।